मेरे आभासी दुनिया के प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा लास्ट वीडियो में कि ज्योतिबा उनका परिवार लड़की देखने के लिए निकलने ही वाले थे कि बीच में पुरोहित जी दक्षिणा के चक्कर में भद्रा और दिशाशूल लेके आ जाते हैं और वहाँ पे पुरोहित जी का सामना ज्योतिबा के सवालों से होता है और ज्योतिबा कहते हैं कि भाई दिशाशूल और भद्रा क्या होता है ये समझना चाहते हैं। तो पुरोहित जी का जो जवाब न होने पर गुस्सा जाते हैं। और दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब किसी के पास जवाब नहीं होता है तो वह डराने की कोशिश करता है या फिर ये कहने की कोशिश करता है कि तुम्हारे बस के बाहर की बात है। तो उनके पिता गोविंद राव जो कि बहुत ही रूढ़िवादी और धार्मिक व्यक्ति थे, उनको डराने की कोशिश करते हैं और उनके डर जाने पर, उनसे विनती करने पर कि पुरोहित जी प्लीज़ हमारे इस बालक को माफ़ कर दीजिए, या अभी अज्ञानी है, इसे कुछ समझ नहीं आती। जैसा कि ज्योतिबा बार बार कहते थे, यही तो चाहते थे पुरोहित जी लोग कि आप डरें धर्म से और शास्त्र से। हमेशा ज्योतिबा कहते थे कि ये धर्म शास्त्र जितने भी लिखे गए हैं वो सब गरीबों, वंचितों, शोषितों, अज्ञानियों को गुलाम बनाने के लिए लिखे गए हैं। दोस्तों, जब ज्योतिबा के सवालों का जवाब नहीं मिला उनको, तो फिर उन्होंने उनके पिताजी को धमकाने डराने लगे और उनकी विनती करने पर पुरोहित जी ने एक प्लेट फूल दिया कि आप इसे पूजा घर में रख दीजिए, आपकी भद्रा और दिशाशूल से आपको बचत हो जाएगी, यानी आप बच जाएंगे, उससे आपका कुछ नहीं होगा। लेकिन ज्योतिबा उस फूल को लेकर गए, लेकिन उसको उन्होंने पूजा घर में नहीं रखा, क्योंकि ज्योतिबा समझना चाहते थे कि वाकई भद्रा और दिशाशूल क्या होता है। इसको समझने के लिए उन्होंने कहा कि हमें रिस्क उठाना होगा कि देखते हैं कि आज भद्रा और दिशाशूल क्या होते हैं। आगे दोस्तों आप खुद देखें कि क्या वार्तालाप होती है। ठीक है, इस अज्ञान वालों को हमने क्षमा कर दिया। गोविंद, हम वैसे तो तुम्हें निवारण बता सकते थे, लेकिन शास्त्र में विधान है कि दक्षिणा दिए बिना कोई उपाय बता दिया तो फलित नहीं होता। ये लीजिए पुजारी जी, हम एक शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं और हमारे शुभ कार्य में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न ना आए, उसका मार्ग हमें बताइए। अवश्य। यजमान, ये फूल अपने पूजा घर में रख दो। आपका भद्रा घर में रह जाएगा, सब मंगल हो जाएगा। आपने ये बालक इसे रखने दो। उससे इसके धर्म का संचार बढ़ जाए। अब सब शुभ होगा। जय शिव हरि, जय शिव हरि। हरिओम हरिओम। ज्योति, इस फूलों को पूजा घर में रख देना। अरे सगुणा, जल्दी करो, हमें देरी हो रही है। हाँ भाव। ज्योति, तू चिंता मत कर, अब सब अच्छा होगा। अच्छा, ये फूल रख दे। हाँ।
दिशाशूल सचमुच होते हैं या केवल पंडित जी की कल्पना के उपज है? आखिर ये भद्रा सचमुच में होते होंगे तो कैसे होते होंगे? क्या हमारी तरह उनके पास भी 2 ही पैर होंगे या जानवरों की तरह 4? या पंडित जी की तरह उनके पास भी लंबी छुट्टियां होंगी? क्या ये हाथों में सचमुच में शूल लेकर तो नहीं घूमता है ना? चलो इसी बहाने भद्रा को देख तो लूंगा। पुजारी जी ने ये फूलों को यहाँ रखने के लिए कहा था। अगर मैं इस फूलों को ना रखूं तो क्या सच्ची में भद्रा आ जाएगा? क्या अगर भद्रा आ गया तो उसे सचमुच कुछ अशुभ होगा? कहीं रास्ते में अक्का या भाव को कुछ नुकसान ना हो जाए। लहू जी अक्सर कहते हैं कि सत्य के लिए किसी से भी ना डर, ना वेद से, ना मंत्र से, ना ईश्वर से, ना ब्राह्मण। फिर इस भद्रा से क्या डर? भद्र सच्ची में होते हैं या नहीं, इसे जानने के लिए खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। देखा दोस्तों कि ज्योतिबा इन फूलों को पूजा घर में नहीं रखे, लेकिन जब ज्योतिबा और उनकी पूरा परिवार सावित्री के घर से लौट रहे थे, यानी लड़की देखकर लौटे, शादी करके तय करके लौटे, तो पुरोहित जी फिर वापस आ गए और वो बताने लगे कि यदि यह फूल पूजा घर में नहीं रखा जाता और मैं यदि मंत्र का उच्चारण नहीं करता तो यह शादी नहीं तय हो पाती और आपके जो रास्ते हैं, रास्ते में ढेर सारी रुकावटें आती। लेकिन ज्योतिबा ने तो इन फूलों को रखा ही नहीं था। फिर ज्योतिबा आके बताते हैं कि पुरोहित जी हमने तो फूल रखे ही नहीं, फिर हमें भद्रा क्यों नहीं मिली, ये दुशाशूल क्यों नहीं दिखाई दिया। इन सब सवालों का जवाब जब पुरोहित जी के पास नहीं था तो फिर एक बार तमतमाए और फिर एक बार उन्होंने गुस्सा से लाल हो गए। तो दोस्तों आप खुद देखें कि आखिर इनके सवालों से, यानी ज्योतिबा के सवालों से कैसे 2-4 होना पड़ा पुरोहित जी को। लेकिन मैंने अभिमंत्रित किए हुए फूल आप अपने देवता को समर्पित किए नहीं होते तो बड़ा अनर्थ हो जाता, बहुत बड़ा अनर्थ। जी पुजारी जी। फिर ये शादी तय नहीं हो सकती। पुजारी जी, कहीं आप इस फूल की बात तो नहीं कर रहे ना? पुजारी जी, आपने फूल तो दे दिया, लेकिन इस फूल को मैं आपके इस भगवान के पास नहीं ले पाया। ज्योति, तूने ये फूल भगवान को अर्पित नहीं किए? रास्ते में कोई दुविधा आ जाती तो? कहीं रास्ते में भद्रा मिल जाती तो? वही तो मैं पूछना चाहता हूँ। भद्रा मिली? कुछ अनर्थ हुआ? नहीं, लेकिन कुछ भी हो सकता था ज्योति। इसका मतलब साफ साफ है, अब फूल की क्या जरूरत थी? भद्रा को भगाने के लिए ना मंत्र की जरूरत थी, ना फूल की जरूरत थी और ना ब्राह्मण की। बालक, जब से ये संसार बना है तब से ब्राह्मणों की जरूरत रही है और आगे भी सदा रहेगी। तुम अगर पतन की ओर जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं,
लेकिन ब्राह्मणों के आशीर्वाद के बिना आगे कुछ भी बढ़ नहीं सकता। आप सही कह रहे हैं पंडित जी। बस झूठ इतना है कि अंग्रेज आगे बढ़ते बढ़ते हमारे मुल्क तक आ गई। और उसे ब्राह्मण के आशीर्वाद की कोई जरूरत नहीं। गोविंद, गुरुजी, अपमान, मेरा अपमान, हमारे धर्म का अपमान। तुम्हारा बेटा विधर्म की ओर जा रहा है। ज्योति, बस इसके आगे एक शब्द मत बोलना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोस्तों, आप खुद तय करें कि क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ नहीं। अगर दोस्तों आप चाहते हो कि आपके पूर्वजों की बातें जन जन तक पहुँचे तो शेयर कीजिए वीडियो को, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। अगले वीडियो में दोस्तों फिर से मिलेंगे हम आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।